हेलो बच्चों, वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। यह वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सर फिर देर किस बात की? जब इंपॉर्टेंट है तो इसको तो आप पहले कीजिए ना। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, जहां हम जानेंगे सेटजेफ नियम की कंप्लीट डिटेल। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सेटजेफ नियम कौन सी अभिक्रियाओं पर अप्लाई होता है? विलोपन अभिक्रियाओं पर, विलोपन अभिक्रियाओं पर लागू होता है। विलोपन अभिक्रियाओं का मतलब होता है छोटे अणु, छोटे अणु जैसे मैं कहूं HF, HCl, HBr, HI, H2O आदि क्या हो जाएं? बाहर हो जाएं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विलोपन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करूं, विलोपन अभिक्रिया या सेटजेफ नियम में उत्पाद हमेशा क्या बनने वाला होता है? एल्कीन बनने वाला होता है। कन्फर्म है, कंपल्सरी है, यही बनेगा। ठीक है, यहां तक की बात। दो बातों पे आपको फोकस करना है, आगे मैं आपको समझाता हूं। मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल के द्वारा। CH3, CH2, CH, Cl, CH3। इसके IUPAC नाम की बात करूं तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2-क्लोरो ब्यूटेन। कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, इधर से नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4, 4 कार्बन की एल्केन ब्यूटेन, 2 पे क्लोरो है। अगर मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं एल्किल हैलाइड। बहुत अच्छी बात है सर, मान लेंगे आपकी बात, जो आप कह रहे हैं बेस्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट बात करूं, क्लोरीन, और क्लोरीन हैलोजन है। हैलोजन को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। हैलोजन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से सीधा अटैच है अल्फा हो गया, उसके इर्द गिर्द जो भी रहेंगे सीधे जुड़े हुए, तो इधर भी बीटा और इधर भी बीटा, अगले वाला गामा, इधर होता तो वो भी गामा। लेकिन अपन को निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं की बात करनी है, एडजासेंट की बात करनी। दूरी पर कौन है डज नॉट मैटर। अगर मैं बात करूं आगे, तो आगे कुछ इस प्रकार दो पार्ट में बना रहा हूं। और जब मैंने दो पार्ट बनाए, सबसे पहले मैंने क्या कहा है वो सुनो। मैंने CH3 में इन 3 हाइड्रोजन को अंडरलाइन किया है। 3 हाइड्रोजन को, इनको, इन 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन और यहां का Cl, एक हाइड्रोजन यहां का Cl, क्या बाहर कर लेंगे? HCl। HCl छोटा अणु है, तो इस अभिक्रिया का नाम हो गया विलोपन। ठीक है, जैसे HCl बाहर हुआ तो प्रोडक्ट क्या बना बताएंगे, दिखा। CH3, CH2, यहां बचा है CH, यहां केवल CH2 वैलेंसी के लिए डबल बॉन्ड जनरेट होगा। प्रोडक्ट का नाम है 1 ब्यूटीन, और 1 ब्यूटीन एल्कीन है, ये लीजिए। अब यहां से हाइड्रोजन बाहर हुआ है, तो ये निकटवर्ती परमाणु के पास हाइड्रोजन था तब बाहर हुआ है। तो सर निकटवर्ती तो इसका ये भी है, यहां से भी बाहर हो सकता है, तो बेटा यहां से भी बाहर हो सकता है। तो एक बार यहां का H, यहां का Cl, फिर से बाहर गया HCl, फिर से अभिक्रिया का नाम विलोपन है। छोटा अणु बाहर निकला। अब जो प्रोडक्ट बनेगा इस वाले से बाहर निकालने पर, वो क्या बनेगा? CH3, यहां बचा CH, डबल बॉन्ड के साथ CH और CH3, इसका नाम है 2 ब्यूटी। ठीक है सर,
हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं, एल्कीन बना, विलोपन हुआ। अब अगर मैं चाहूं, अब मैं चाहूं तो, क्योंकि मेरा चाहना जरूरी है, इसको मैं कहूंगा ए, इसको मैं कहूंगा बी। जब ए वाले कार्बन से बाहर निकला तो इसको कहूंगा पाथ ए, समझने के लिए। इसको कह दूंगा फिर पाथ बी, पाथ बी। क्लियर यहां तक की बात? जब पाथ ए से बाहर गया हाइड्रोजन तो 1 ब्यूटीन, बी से बाहर गया तो 2 ब्यूटीन। अब जब भी बाहर गया ना तो शायद बीटा कार्बन से बाहर गया, और जहां से हाइड्रोजन बाहर जाता है विलोपन को वो ही नाम देते हैं, तो यहां नाम हुआ बीटा विलोपन, यहां नाम हुआ बीटा विलोपन। सर आप प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हैं कि सेट-जेफ का नियम सिखा रहे हैं? सेट-जेफ का नियम ही सिखा रहा हूं। अब देखना, यहां इस यौगिक से कितने उत्पाद बनने की संभावना है? 2 उत्पाद बनने की संभावना है। जब 2 उत्पाद हैं तो फर्क सोचना है कि इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, मुख्य कौन सा होगा और अल्प कौन सा होगा, यह सोचना है। मोर स्टेबल कौन सा होगा, लेस स्टेबल कौन सा होगा, यह सोचना है। और यह सोचने के लिए कहता है सेट-जेफ का नियम। सेट-जेफ कहता है क्या, सुनो, ये प्रोडक्ट 80% बनेगा, ये प्रोडक्ट 20% बनेगा, ये प्रोडक्ट बनता है माइनर, माइनर, और ये प्रोडक्ट बनता है मेजर। ये क्लियर यहां तक की बात? ये माइनर, ये मेजर, ये बनता है मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ये कैसा बनेगा? लेस स्टेबल बनेगा। चलो सर ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन सेट-जेफ को कैसे पता लगा कि ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, या ये मोर है ये लेस है? उसको कैसे पता लगा? उसको क्या आइडिया लगा? तो उसके लिए सुनो सेट-जेफ क्या कहता है। सेट-जेफ नियम, सेट-जेफ नियम क्या कहता है वो सुन बेटा। 3 बात कहता है वो। 3 बात क्या कहता है? अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन, अधिक, दूसरी बात कहता है वो अधिक एल्किल समूह, एल्किल समूह। तीसरी बात कहता है अधिक अल्फा हाइड्रोजन, अधिक अल्फा हाइड्रोजन। इन तीनों ही कंडीशन में मुख्य उत्पाद बनता है, मुख्य उत्पाद या मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये बात कहता है वो। तो अप्लाई कर लो। सबसे पहले सी डबल बॉन्ड सी को गोले में डाल, एक एल्किल समूह है जिसका नाम है एथिल। सी डबल बॉन्ड सी को गोले में डाल, 2 समूह है मैथिल। ज्यादा एल्किल समूह, मोर स्टेबल या मेजर। दूसरा कॉन्सेप्ट, यहां क्या कहा है? प्रतिस्थापी समूह 1, यहां प्रतिस्थापी समूह 2, अधिक प्रतिस्थापी समूह मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, सी डबल बॉन्ड सी से सीधा जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा एच है 2, अल्फा हाइड्रोजन है 2। सी डबल बॉन्ड सी से 2 सीधे जुड़े हैं अल्फा अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन है 6। अधिक अल्फा हाइड्रोजन यहां है, अधिक अल्फा हाइड्रोजन अधिक स्थायी हो जाता है। तो ये है कौन सा नियम? सेट-जेफ का नियम। अगर इसकी आपको लैंग्वेज चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वासुदेव एजुकेशन से, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे इसके नोट्स ले सकते हैं। समझा यहां दिया गया, नोट्स वहां से आप गेन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए अगर आपको नेक्स्ट एग्जांपल चाहिए तो वह मैं लिख देता हूं, एग्जांपल लिख देता हूं मैं। देखिए इधर आप करना इसको, CH3 कार्बन CH, CH3 यहां Cl, CH2 और CH3, ये आपके पास रिएक्टेंट है। इसमें पाथ ए बनाना, पाथ बी बनाना, मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा कमेंट सेक्शन में बता देना। नहीं बने तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करके और डीएम कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हम आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर है?
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेकर। तब तक आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए।